बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मलिक उमर। तो आज हम इस वीडियो में आपको तुर्की का ई वीज़ा कैसे हासिल किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि तुर्की का जो ई वीज़ा है स्टिकर वाला वो कैसे हासिल किया जाता है, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आपको। तो बेसिकली अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा है या यूके का वीज़ा है या शेंगन वीज़ा है तो आप सिंपली जो है ना तुर्की का ई वीज़ा ले सकते हैं इस वाली वेबसाइट से जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। तो जिन लोगों के पास यूएसए का वीज़ा होता है उनको ज़्यादा प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जो 5 मिनट में मिल जाता है। उसकी ना कोई फ़ीस नहीं होती ना कोई इशू होता है उसमें। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये वाला प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हैं जिसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, जिसमें आपको बताऊंगा कि कितने पैसे लगते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कितने टाइम के अंदर आपका ई वीज़ा आएगा वगैरह वगैरह। तो वो तो मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो मेरी इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं वीज़ाज़ के बारे में, आप उस पर जाएं और उनको लाइक करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो सके। क्योंकि आप लोगों को पता है मैं आपसे हमेशा अथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं जो मैं जिससे मैं गुजर चुका होता हूं या मेरे साथ किसी दोस्तों ने किया होता है। तो चलिए आइए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूं ताकि आप पता चले कि किस तरह से अप्लाई करेंगे और किस तरह से आपको वीज़ा मिलेगा और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए। चलिए जी व्यूवर्स, अपनी स्क्रीन पर मैं आपको वेलकम कहता हूं और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तुर्की वीज़ा की रिक्वायरमेंट बताता हूं जो मेरे फ्रेंड ने अभी ही सबमिट की हैं, जिसका वीज़ा मेरे दोस्त का 6-7 दिन में ही आ गया था। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो नॉर्मली 7 दिन में आ जाता है, कभी कभी 2 हफ्ते भी लग जाते हैं और कभी कभी 4 हफ्ते भी लग जाते हैं। डिपेंड करता है केस पर। कल केस का अगर केस स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो जल्दी आ जाता है। और दूसरी बात ये कि आप ऐसे डॉक्यूमेंट सेंड करें जो वेरीफाइड हों, क्योंकि जो यहाँ पर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है वो इसको वेरीफाई करेंगे, बाकायदा कॉल करेंगे जो नंबर मेंशन होगा पीटीसीएल पे। और वो जो अगर आप स्कूल के डॉक्यूमेंट दे रहे हैं बच्चों के तो वो भी नंबर होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए। और जो आप एम्प्लॉयमेंट लेटर दे रहे हैं वो भी, जो बिज़नेस लेटर जो भी दे रहे हैं वो सब वेरीफाई होंगी। तो फेक वगैरह तो सोचिए ही मत। और ये जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है, एक है एनाटोलिया वाला और एक है जेरी वाला। जो एनाटोलिया है वो बेहतर है, मेरे फ्रेंड ने भी एनाटोलिया से ही अप्लाई किया था और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा क्योंकि उनकी सर्विस अच्छी है, उनकी नई सर्विस है तो नई सर्विस हमेशा कस्टमर को अच्छा सर्विस देती है। तो ये तो हो गया कि आपने फेक नहीं करना। नॉर्मली तो वीज़ा जल्दी आ जाता है, 6 महीने वैलिडिटी है, वरना आप जितने टाइम का स्टे का बोलेंगे उतना वीज़ा मिलता है। तो ये रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले होता है वीज़ा एप्लीकेशन जो आपको ऑनलाइन फिल करना होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे फिल होता है और कहाँ पर फिल होगा। तो ये पूरा वीडियो वॉच करने के बाद आपको सब पता चल जाएगा ईच एंड एवरी स्टेप क्या है। तो वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट होता है और उसी को आपने प्रिंट भी करना होता है, ये ज़रूरी होता है। तो मैं आपको अभी लिंक बताता हूँ थोड़ी देर में। टू रेसेंट कलर बायोमेट्रिक फ़ोटोग्राफ्स, वही फ़ोटोग्राफ्स जो पेपर में लेकर जाएंगे आप एम्बेसी में, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जो लेके जाएंगे वही आपने तस्वीर ऑनलाइन वाले में भी अपलोड अपलोड करनी है, वो ज़रूरी है। और तस्वीरें जो है ना, तुर्की की जो तस्वीरें हैं ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे यूएसए का वीज़ा लगवाने के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आप फ़ोटो देते हैं, तो वही आप तुर्की के लिए भी वही करें। आप कभी फ़ोटो स्टूडियो में जाएंगे तो आप उनको बताएंगे तो वो आपको बना देंगे उस तरह से। तो वीज़ा फॉर्म जो है ना आपको फ़ौरन ही देंगे एनाटोलिया वाले, जो आपको जब आप वहाँ जाएंगे तो ये लाजमी है, ये ज़रूरी है रिक्वायरमेंट जो आपको फ़ौरन ही फिल करना होगा। उसके बाद पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास वैलिड 6 मंथ के लिए, और पुराना पासपोर्ट जो है ना उसकी सिर्फ फ़ोटो कापीस चाहिए। अगर कोई आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो उनकी फ़ोटो कापीस कर लें, और जो मेन पेज है उसका मालूमात वाला उसको भी फ़ोटोकॉपी कर लें। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगा 50,000 या 30,000 यूरो डॉलर्स तक की। आप लोग इससे ना डरिए, ये क्या लिखा हुआ है $50,000 या $30,000, बहुत बड़ी अमाउंट है। ये बेसिकली आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है, जो ट्रैवल इंश्योरेंस उसकी कवरेज होती है। नॉर्मली अगर ये ट्रैवल इंश्योरेंस अगर आप किसी अकेले बंदे के लेते हैं तो 2500-3000 में मिल जाती है, अगर फैमिली के लिए लेंगे तो 5000 में मिल जाएगी।
अगर फैमिली के 4-5 मेंबर हैं तो सो इट्स नॉट अ बिग डील, इजीली ये मिल जाता है, तो आप टेंशन ना लें। मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कहाँ से मिलेगी। तो होटल बुकिंग जो है ना आपको चाहिए उतने दिन की आप लगाएं जितने दिन का आपको वीज़ा चाहिए। अगर आप 10 दिन का वीज़ा चाहते हैं तो 10 दिन की बुकिंग लानी पड़ेगी, अगर 20 दिन के चाहते हैं तो 20 दिन की लगानी पड़ेगी। अच्छा सा होटल बुक कर लें और उसकी जो है ना आप जो है ना उसका लेटर या उसकी कंफर्मेशन डिटेल जो है ना साथ लगा दें। फ़्लाइट रिज़र्वेशन चाहिए होगी, आने जाने की फ़्लाइट, उसकी रिज़र्वेशन काफ़ी है, ये ज़रूरी नहीं कि वो कंफर्म हो। वो आप किसी भी ट्रैवल एजेंसीज वाले को जानते हो तो वो आपको बना कर दे देगा बगैर किसी पैसों के, फ्री ऑफ कॉस्ट। बाद में उसको बताएं कि आप जब वीज़ा मिल जाएगा तो मैं आपसे टिकट परचेज़ कर लूँगा। अगर आप किसी को नहीं जानते तो किसी भी ट्रैवल एजेंसी के पास जाएं और उससे कहें कि मुझे फ्री जो है ना रिज़र्वेशन चाहिए टिकट की, तो वो 500 हज़ार में आपको बना कर दे देगा। तो ये बहुत इजी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो ये ट्रैवल एजेंसी वाले आपको बना कर दे सकते हैं। तो पोलियो सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको और ये वैलिड होना चाहिए, मतलब एक्सपायर नहीं होना चाहिए। कहाँ से मिलता है ये? सरकारी अस्पताल से मिलेगा। कराची में है तो अब अगर जिन्ना अस्पताल अगर किसी और मुल्क में है तो उस मुल्क के उस शहर के किसी भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाके बनवा सकते हैं पोलियो सर्टिफिकेट। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो अगर फिर भी चाहिए होगा, और अगर आप अकेले जा रहे हैं तब भी चाहिए होगा। इससे जो है ना केस मजबूत हो जाता है अगर आप अकेले जा रहे हैं तो। वरना मेरा फ्रेंड तो फैमिली के साथ गया है तो उसने तो ये लगाया है। और बैंक स्टेटमेंट चाहिए लास्ट 3 मंथ का, और उसके साथ ज़ाहिरी बात है मेंटेनेंस लेटर भी चाहिए होता है जिसपे बैंक स्टेटमेंट बैंक की जो है ना स्टैंप लगी होती है। एम्प्लॉयमेंट लेटर जो है ना बहुत ज़रूरी है अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो। एम्प्लॉयमेंट लेटर में क्या होता है मैं आपको भी बताता हूँ क्या लिखा होता है, क्या क्या कैसे होता है। मैं उसका फॉर्मेट दिखाता हूँ आपको। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। बिज़नेस के डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या है, तो वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट होगा, या किसी भी बिज़नेस का कॉमर्स का चैम्बर होगा, तो वो आपके बिज़नेस डॉक्यूमेंट हैं। और एनटीएन का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, दोनों सूरतों में चाहिए होगा अगर आप बिज़नेस करते हैं या एम्प्लॉयमेंट करते हैं। अगर बच्चे साथ जा रहे हैं तो बच्चों को आप स्टूडेंट जाहिर करते हैं तो स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए होगा उनको। और अगर नहीं पढ़ते तो आप उनको अदर में डाल दें, और अगर आप स्कूल से सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहते तो उसको अदर में डाल दें बच्चों को। अगर वाइफ अगर काम करती हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ आपको देना होगा। अगर वो जॉब करती हैं तो उनका भी एम्प्लॉयमेंट लेटर देना होगा। अगर आप उनको भी नहीं ज़ाहिर करना चाहते तो उनको अदर में डाल दें, हाउस वाइफ में डाल दें, तो फिर कोई नहीं कुछ नहीं चाहिए होगा। तो ये चीज़ें जो है ना आपको बताना ज़रूरी थी। अब ये जो है ना आप अपने पास राइट डाउन कर लें, आप ये लिख लें रिक्वायरमेंट जो है ना आपके पास होनी चाहिए, ये आपको जो है ना देना पड़ेगा। अब आते हैं, आपने जाना है, ये वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है anatoliatravelservice.com। ये एड्रेस नोट कर लें, आप राइट डाउन कर लें, और इस वेबसाइट पर जाकर आपने ये सारा प्रोसेस इस पे होगा, इस वेबसाइट पे होगा। इस पर आपको सारा पूरा पूरा प्रोसेस मिलेगा तुर्की के हवाले से। पहले मैं आपको बताता हूँ ये जो एम्प्लॉयमेंट लेटर होता है वो किस तरह दिखता है। सबसे पहले आपने डेट लिखनी है, ये बल्कि ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। आप पॉज कर लें वीडियो को और अपने पास किसी भी पेपर पर लिख लें या वर्ड की फाइल में लिख लें, ताकि आपने कहीं का भी वीज़ा अप्लाई करना हो तो आप इसी लेटर में ही चेंजेस कर लिया करें। ये एक फॉर्मेट है, हाँ, एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर है ये। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए आपके एम्प्लॉयमेंट लेटर के अंदर। ये लेटर जो है ना कंपनी के लेटर हेड पर जो है ना प्रिंट होगा। जो नीचे जो भी बंदा आपके ऊपर, आपका मैनेजर है, सीईओ है, जो भी है वट एवर, उनका नेम और कंपनी का स्टैंप चाहिए होगा, उनका सिग्नेचर चाहिए होगा, ये लेटर हेड पर चाहिए होगा ये। लेकिन एक कंटेंट जो है ना वो इस तरह का होगा। डेट होगी उस टू द वीज़ा ऑफिसर कंसल्टेट जनरल ऑफ टर्की कराची। सब्जेक्ट होगा एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर। डियर सर मैडम, देयर इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर आफ्ताब शरपो CNIC नंबर इज एन employee at IRT Air Travel and is working as a visa consultant and tour operator and since April 2018 his current salary is फला फला फला। सो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कंपनी का नाम क्या है, क्या काम करते हैं, कंपनी का डेजिग्नेशन क्या है, और कितना सैलरी है, और कब से काम कर रहे हैं, दैट्स इट। और नीचे लिखा हुआ है कि अगर कोई इंक्वायरी चाहिए हो या कुछ भी क्वेश्चन हो, कंफर्मेशन चाहिए हो, तो आप हमें किसी टाइम भी कॉल कर सकते हैं। तो ये है वो लेटर, एम्प्लॉयमेंट लेटर, जो आपको कंपनी देगी अगर आप एम्प्लॉय करते हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो इसी तरह आप खुद लिख लें कि भाई मैं ये काम करता हूँ, मेरे
ये कंपनी है और मैं ये इतने पैसे कमाता हूँ एंड सम एवरीथिंग। एम्प्लॉयमेंट लेटर और कवरिंग लेटर जो है ना वो अलग होते हैं। इसको कवरिंग लेटर को आप रिक्वेस्ट लेटर भी कहते हैं। ये आप अपने एम्बेसी के जो है ना ऑफिसर को आप रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे वीज़ा इशू किया जाए और अपना पूरा मुद्दा बयान करना चाहते हैं कि आप उस मुल्क में क्यों जा रहे हैं। ये तो मैंने तुर्की के हवाले से लिखा है, तो आप किसी भी मुल्क को उस बेस पे जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। किसी और मंटली और किसी और कंट्री के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो बस चेंजिंग कर लें, उसमें मुल्क का नाम चेंज कर दें। ये एक जनरल फॉर्मेट है तुर्की to the visa officer, consulate general of Turkey, Karachi. Subject application for Turkey visa. Dear sir, madam, I would like to apply for a Turkey visitor visa to visit Istanbul and Cappadocia, and from September 20 to September 30, 2020. Purpose of my trip is to Turkey is solely for tourism and leisure. तो ये सारा पर्पस भी लिख दिया है, सब आपने डिटेल लिखनी है। थोड़ी नीचे आपने थोड़ा सा और लिख दिया कि भाई आई एम अ फ्रीक्वेंट ट्रैवल हूँ, मैं इस कंट्री में गया हुआ हूँ और अब मैं इस्तांबुल में जा रहा हूँ इस डेट से इस डेट तक, और इस्तांबुल में जो है ना स्टे करूँगा। और ये आपने इंस्ट्रक्शन वहाँ पे लिखनी है कि ये हाजिया सोफिया, बोस्फोरस, तकसीम स्क्वायर। आई विल आल्सो विजिट कप्पाडोसिया फॉर 3 days टू गेट द फेमस बैलून टूर इन गोरिमा एरिया। ये जो है ना आप सबने इम्पोर्टेंट जो है ना पॉइंट आपने लिखना है, अपना बताना है कि आपने वहाँ जाके क्या क्या करना है, ताकि उन लोगों को आप जो है ना मज़ीद आप कैच कर सकते हैं वीज़े के लिए। हाँ, तो फिर नीचे यहाँ पर आ जाता है कि आई वर्क फुल टाइम। हाँ, यहाँ पे आप बता रहे हैं कि आप क्या काम करते हैं। आपने बताना है कि आई वर्क फुल टाइम एट फ्ला 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 एज अ वीज़ा कंसल्टेंट टूर ऑपरेटर एंड they pay me rupees 50,000 salary per month. Apart from that I am a YouTuber and something एंड प्लीज़ में आपने कहा कि अगर इंटरव्यू की ज़रूरत है या और किसी किस्म की क्लियरिफिकेशन की ज़रूरत है तो इन नंबर पर मुझे कॉल करें, ईमेल डाल दें, अपना नाम डाल दें एम्प्लॉयमेंट वाला। चलो, अब ये दूसरा हो गया, अब ये हो गया क्लियर। अब आप हम जा जाते हैं एनोटोलिया पर। इस पर देखें क्लियर लिखा हुआ है एप्लीकेशन प्रोसेस लिखी हुई है। सिंगल एंट्री जो है ना 10,000 रुपये है। ये वीज़ा की फ़ीस है, एम्बेसी की फ़ीस है, इनकी सर्विस अलग है, इनकी फ़ीस अलग है, इनकी 6,400 है। टैक्स मिलाकर 7,200 हो जाएंगे। सो टोटल फ़ीस 17,200 हो जाएगी एक बंदे की। अगर बड़ा हो छोटा हो ये से फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिंगल एंट्री वीज़ा है। अगर मल्टीपल एंट्री है तो उसकी टोटल जो है ना 53,000 बनेंगे। और वर्क वीज़ा की भी तकरीबन 60,000 फ़ीस है वो, लेकिन हम वो अभी बात नहीं कर रहे, हम तो अभी बात कर रहे हैं सिर्फ विज़िट वीज़ा की। वंस अगेन, अगर आपके पास यूएस वैलिड वीज़ा है या यूके वैलिड वीज़ा है या शेंगन का वीज़ा है तो आप ई वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। जिस सबसे नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे लिखा हुआ है डाउनलोडेबल डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा फॉर्म, क्लिक हेयर। वीज़ा फॉर्म पे आप क्लिक हेयर पे करेंगे तो वीज़ा फॉर्म खुल जाएगा। तो नीचे जो है ना उसका है चेकलिस्ट फॉर्म, जिसमें आपको चेकलिस्ट मिलेगी। और तीसरा जो है ना पासपोर्ट कलेक्शन प्रोसीजर है। तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और जब आप खुद भी चले जाएंगे तो आराम से दे देंगे। अगर आपने फैमिली के साथ अप्लाई किया है तो आप अकेले भी चले जाएंगे तो वो दे देंगे। बस रजिस्ट्रेशन जो है ना लेटर की जो है ना वो कॉपी लेके जाएं। चेक लिस्ट में जो है ना ये देखें वही सब कुछ है। मैं आप थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाए। चेक लिस्ट फॉर टर्किश वीज़ा, इसमें टूरिज़्म पर्पज़ के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी शुरू में बताई थी। तो ये जो है ना अपने अपने पास प्रिंट करके रख लेना है ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। तो इसमें नीचे विजिट पर्पस, कॉन्फ्रेंस पर्पस और समथिंग एवरीथिंग जो है ना नीचे, बाकी सब जो पर्पस है ना वो नीचे रिक्वायरमेंट लिखी हुई है अलग से। और ये जो है ना उनकी वेबसाइट है, यहाँ पर जो है ना आपने जो है ना फिल करना है। ये जो है ना फार्म है, बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन आप होटल बुकिंग कर रहे हैं तो आप agoda.com से करें, हमेशा अच्छी डील्स मिलती हैं। तो इससे आप करें और अच्छी डील्स मिलती हैं और काफ़ी अच्छे सस्ते होटल्स मिल जाते हैं आपको। तो अगर इंश्योरेंस के लिए आप चाहते हैं तो आप इस पर जाएं, smartchoice.pk पे जाएं। आपने यहाँ ट्रैवल इंश्योरेंस में आना है, आपने तुर्की आपने सेलेक्ट करना है। ये बेसिकली एक सर्च इंजन है उसके लिए, जो आपका एक ट्रैवल इंश्योरेंस है उसके लिए। तो आप सिंपली यहाँ तुर्की लिखें, डेट्स लिखें
कि कब डिपार्ट करेंगे। 30 सितंबर से डिपार्ट करेंगे और हमारा जो है ना ट्रिप जो है ना 30 अक्टूबर तक है। नॉर्मली आप 1 मंथ का लगाएंगे तो बेस्ट रहता है, तो 2 हफ्ते से जो कम नहीं लगा सकते। तो फैमिली का चाहिए, इंडिविजुअल का करना चाहिए, करना है तो इंडिविजुअल करें, फैमिली करना है तो फैमिली करें। डेट ऑफ बर्थ लिखना है हमने, जो फॉर एग्जांपल हम लगाते हैं September 10। तो सर्च करने के बाद आपको ये पूरा निकाल के दे देगा, सबसे चीपेस्ट रेट जो है ना कंपेयर कर लीजिएगा। 2800 में मिल रहा है सबसे करीब वाला, 3100 में मिल रहा है, 3200 में मिल रहा है, 3360 में मिल रहा है। यूआईसी वाला जो है ना चल जाता है, अच्छा है। तो कम दिन करेंगे तो और सस्ता हो जाएगा। तो ये तो व्यूवर्स, ये जो है ना वी फॉर्म है जो है ना तुर्की का, ये आपने ज़रूर फिल करना होता है और ऑनलाइन फिल करना होता है। इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो मेन मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो है ना आपको नाम जो है ना और सर नेम है वो जो है ना कैपिटल लेटर्स में लिखना है, एक ये चीज़ करनी है। और एक दूसरा जो है ना 5 डॉक्यूमेंट जो है ना आपके पास, जो आपका बैंक स्टेटमेंट है, होटल बुकिंग है, फ़्लाइट रिजर्वेशन है, और जो कवरिंग लेटर है आपका, और जो तस्वीर है वो आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर आपके पास होनी चाहिए, यानी स्कैन कॉपीज़ आपके पास इनकी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे और इसको सबमिट करेंगे तो वो भी आपको इसमें ऐड करनी होती हैं, अपलोड करनी होती हैं। और तस्वीर वही एग्जैक्ट तस्वीर होनी चाहिए जो आपके पास पेपर वाली तस्वीर है, वही इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए कि यहाँ पे अपलोड करने के लिए। उसके अलावा जब आप फैमिली के लिए अप्लाई करते हैं तो फैमिली मेम्बर भी आप जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। हाँ, उसमें जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं जितने भी हैं आप उनको सबको ऐड कर सकते हैं। तो एक ही एप्लीकेशन बनेगी, अलग अलग एप्लीकेशन होगी लेकिन रेफरेंस नंबर जो है ना एक ही होगा, जिससे आसान हो जाता है, जिससे आपकी डेट वगैरह सब कुछ जो है ना सेम होती हैं। जो आपके पास आपका तुर्की का एड्रेस होगा, जो आप ये होटल बुक करेंगे अगोडा से, वो वाला ऐड करें। और पाकिस्तान वाला जो है ना वो आप जहाँ पे भी रहते हैं वो अपना ऐड करेंगे। बाकी जो भी डेट्स हैं फ्लाइट रिजर्वेशन वाली और ट्रैवल डेट जो भी, वो आपने इस फॉर्म के अंदर ऐड करना है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, मैं आपके सामने फिल कर देता लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। आई होप कि मैंने आपको तमाम के तमाम चीज़ें समझा दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई इशू है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं आपको मज़ीद वीडियो दूंगा इस बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।